ओम। प्रिय बच्चों एवं अभिभावकगण, सुप्रभात। मैं माधव इंटरनेशनल महोबा एवं एप्टेक मोन्टाना इंटरनेशनल स्कूल महोबा के लिए योग क्लास के लिए कुछ योग की क्रियाएं आपके सामने रखूँगा। इसको इस कोरोना संक्रमण काल में अपने समय का सदुपयोग करते हुए इनसे हमें अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाते हुए अपनी प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी दैनिक क्रियाएं अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं के लिए ये योग क्लास आप सबको समर्पित है। सबसे पहले हम योग करने के पहले कोई भी ध्वनि करते हैं, वो ध्वनि हमें शांत होने के लिए करना पड़ती है। चाहे हम कोई भी अपना वैदिक मंत्र अथवा अपने धार्मिक कोई भी मंत्र का कुछ हिस्सा, या जैसे हिंदू धर्म में है तो उसमें ओम है, इस्लाम में आमीन, और क्रिश्चियन ईसाई धर्म में भी आमीन ही बोला जाता है। तो अपनी जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप उन शब्दों का चयन करके बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों लोग हमारे साथ हैं, भैया यशांश मणि कौशल और मैं प्रेमचंद स्वर्णकार, दोनों लोग ओम ध्वनि का 3 बार उच्चारण करेंगे। तो योग प्रारंभ करते समय हम मन को पहले शांत कर लेते हैं। शांत मन से हम फिर जो योगिक क्रियाएं करते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। आज हम छोटी छोटी सी क्रियाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो उन क्रियाओं को हम बताते हैं सूक्ष्म व्यायाम के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैर की उंगलियों को। पैर की उंगलियों से लेकर के सिर की शिखा चोटी तक, माने सिर के टॉप तक, बॉटम टू टॉप, शरीर के जितने भी अंग हैं, उनकी जितनी संधियां हैं, उन संधियों को योग में सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से उनका संचालन करना है। उनको संधियों को रोग मुक्त करना है, उनको बलिष्ठ बनाना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पैर की उंगलियों को मुट्ठी की तरह बंद करेंगे, नख से सिख तक। अगला ज्वाइंट ये पैरों का एड़ियों के बीच में, इसको भी चला लेते हैं। इसका इस तरह से भी मूवमेंट हो सकता है, गोल गोल घुमाएंगे सर्किल में, 5 राउंड क्लॉकवाइज एंड 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। छोटी छोटी सी क्रिया, थोड़ा सा पैरों में गैप ले लेंगे। अब एक दूसरे के विपरीत इनको 5-5 बार घुमा देंगे। इसके विपरीत घुमा देंगे। अब एक ही दिशा में दोनों को घुमा दे, ऐसे इसको भी ऐसे घुमा देते। दूसरी क्रिया है दाएं
पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं पैर की एड़ी से और दोनों पंजे पंजे लुढ़के हुए। आगे बढ़ेंगे। अब दोनों पंजों को आपस में टकरा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं और हमारे जो अगली संधियां हैं उनको मूवमेंट मिल जाता है। क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अब घुटने तक आते हैं। देखिए, घुटने का व्यायाम और पिंडली और जंघाओं का मसाज। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुविधा के लिए थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहे हैं। पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसको राउंड में भी घुमा लेते हैं। पंजे को उल्टा भी घुमा देते हैं। जो भी संभव मूवमेंट होंगे, पॉसिबल मूवमेंट, उनको करना है। हर संधि, हर जॉइंट का। अब घुटने को दबा के धरती से स्पर्श कराते हैं और सांस भर लेते हैं और फिर ऊपर की ओर ले जाते हैं, सांस पूरी छोड़ देते हैं। ऐसे ठीक इसी तरह से दूसरे पैर से भी कर लेंगे। पहले उंगलियों का ऊपर नीचे का मूवमेंट, फिर पंजे का गोल गोल मूवमेंट, इसका विपरीत मूवमेंट, फिर घुटने को धरती से लगाएंगे और फिर सांस भर लेंगे। अब फुल बटरफ्लाई। अभी ये इसको हाफ बटरफ्लाई बोलते हैं, जो हमने अभी क्रिया की, तो इसको फुल बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में चिपका लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे पंजों को और जैसे तितली बटरफ्लाई उड़ती है उसी तरह से हमें दोनों पैरों को घुमाना है। इसको 1 से 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं और कई आवृत्तियों में कर सकते हैं। इससे जो हमारे पैरों में स्टिफनेस होती है, कड़ापन होता है, वो ठीक होता है और हमारे पैरों में लोच आता है, संधियों में लोच आता है और हम अधिक क्षमता से चल फिर सकते हैं। अन्य कामों के लिए हमारा शरीर तैयार रहता है। हर तरह की क्षमताएं हमारी बढ़ जाती हैं। हमारी संधियां, हमारे जोड़ हमारी बलिष्ठ होती हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम रोज की तरह भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका का हम परिचय कल दे चुके थे, इसलिए उसको सिंबॉलिक, केवल प्रतीकात्मक आपको दिखाते हैं। गहरी सांस भरना है और गहरी सांस छोड़ना है। ज्ञान मुद्रा, मुद्राएं हमने कल बताई थी, तो उसमें से ज्ञान मुद्रा,
अथवा वायु मुद्रा, या जो भी आपको कोई समस्या है उन समस्याओं के अनुरूप आप मुद्रा इसमें अलग अलग धारण कर सकते हैं। योग प्राणायाम में पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्राणायाम के लिए जो अनुकूल समय है वो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 6 बजे के मध्य में प्राणायाम योग करना ज़्यादा अनुकूल होता है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो रात में त्रिफला चूर्ण या हरड़ चूर्ण गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, 1 चम्मच आधा चम्मच अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार। लेकिन जब योग प्रारंभ कर देंगे और कपालभाति जब हम आपको आगे अगले चरण में हम सिखाएंगे, तो कपालभाति का जब हम अभ्यास करने लगेंगे तो हमारी बरसों पुरानी जो भी कब्ज होगी वो तुरंत पेट साफ हो जाया करेगा। तो इसलिए ये योग प्राणायाम से जुड़ना जीवन की अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करना है, हमें नित्य करना है, संकल्प के साथ करना है। धर्म से इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म में योग के लिए उसको धर्म से ही जोड़ दिया गया है। सुबह प्रातः स्मरण करते समय हम लोग जब उठते हैं तो पलंग से उठते ही हम धरती माता को स्पर्श करके उनके लिए मंत्र होते हैं हमारे धर्म में। ऐसी तरह से इस्लाम धर्म में भी सुबह की नमाज होती है, उस नमाज में बहुत तरीके के अन्यान प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे आसन जुड़े हुए हैं उस नमाज पढ़ने से, तो उनसे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ रखी हैं। हमारे जो पैगंबर हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उन सब ने ऐसी चीज़ें हमारे धर्म से जोड़ रखी हैं कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम स्वस्थ बने रहें और हम जीवन पर्यंत अपने आसपास सब लोगों को सहयोग करते रहें, दूसरों की सेवा में तत्पर रहें। भस्त्रिका के साथ ही आज समाप्त करेंगे। तो समापन के समय में भी हम लोगों को विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ हम लोग करते हैं। तो पहले हम करते हैं ताली वादन और हास्यासन के साथ प्रार्थना करेंगे। ताली वादन करेंगे पहले। हरि 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 ओम 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 हरि ओम। इस तरह से खुलकर हंसिए और प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान सबके जीवन में इसी तरह हंसी बनी रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग संपन्न हो जाएं, सारी तरह की खुशियां हमारे समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को खुशियों से परिपूर्ण कर दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।